पापा जुतासे की जमीन का भी निपटा लियो मामला, और तुमने उसकी एक भी बहुत मान ली ना तो अच्छा नहीं होने का बिल्कुल भी। बस मैं सारा हिसाब किताब एक कर दूंगा, तुम मेरी हाँ में हाँ और ना में हाँ रखियो। ना में हाँ या फिर हाँ में हाँ? तुम दोनों की समझ में आ गया? बस तुम दोनों के लिए हो, इतना ही बहुत है। यार पापा क्या लगा रखा आयो? इनकी तो ड्रामे से आते मुझे। चप्पल देखी और 11 नंबर की, मुंह पर लगते 12 नंबर की बन जाएगी थी। बात से यार रखा। पापा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 11 नंबर की चप्पल मुंह पर लगने के बाद 12 कैसे बन जाएगी? बताऊं तुम्हें कैसे हो जाएगी 12 नंबर की? हरामखोर। पापा चिया से प्रधान है, उसे अपनी तरफ ले लो एकदम। फिर हम भी देख के कैसा फैसला न होने कर पहनों को तो मैं बताऊंगा जरूर। आज अगर ये टाइम से ना पहाड़ों का केस निपट गया, कल कोई जुतासे की जमीन बेच के परसों को नेहटों में 25 गज जंगल लूंगा। पापा हमारा क्या होगा? हमारी बहू तो कच्चा चबा के खा जाएंगी। हमारे तो दोनों ही लोंडे बब्बो के गुलाम हैं, भाड़ू चौधे बब्बो के चक्कर में रहे हैं। हम तो चलो जो भी हैं। और तुम डरते हमारी मत से? और सरिया आज भी टेढ़ा हुआ रखा हो जिससे कांड होया था। उस दिन सरिया वाले कांड की बात कर रहा तू? वो तो मैंने कच्ची की पी रखी थी, अगर देसी की पिए हुए होता ना तो अंग्रेजी में गाली बकता। चिंगाड़ के किसे दिखा रहा हो? अगर हमारी मम्मी यहाँ आ गई ना तो मिनट 2 लगेगी, सुअरी बना देगी। हाँ पता है मुझे, तुम्हारी माँ का पूरा गांव जाने कितनी जिबहल है वो। बस इसी वजह से ना पाए ने सिर पे चढ़े बैठे हैं तुम्हारे। ऐसी कैसी पंचायतें हो रही इनकी रोज रोज की, मेरी तो समझ में नहीं आती भाई। सारे काम छोड़ो, पहले इनके कलेश के पीछे दौड़ो। आज इनका केस ही निपटा दूंगा। प्रधान जी आ गए। राम राम। राम जी राम राम। राम राम जी राम राम प्रीतम भाई। और भाई ठीक हो दोनों? क्या बात, तुम्हारे यार फैसले ही नहीं निपटते यार हर दूसरे दिन का। चलो कोई बात नहीं है, तो अब हमारा काम सही हो गया। प्रीतम भाई तुम्हें पता है गन्ने की कटान चल रही इस टाइम पे। 10 क्विंटल का गन्ने का कटा पड़ा मामला, पर्ची तैयार है। अब शुगर मिल वाले कह रहे हैं कि पर्ची पहुंचाओ, हमने पहले तुम्हें दे दी है पर्ची। कैसा करना? पानी ना दिख रहा है यार, क्या बात? पानी का ही तो मामला दिखा था। प्रधान जी गन्ने को छोड़ो, हमारे पहाड़ों का फैसला करो। नाक में दम कर रखा उनने आए दिन। प्रधान जी पानों को तुम्हारे पापा ने सिर पे चढ़ा रखा, वरना उसे तो कब तक ठीक कर देते हम। करूँ ठीक है उसे जाके? भैया करूँ बता दो, तुम एक दफा ठीक करना आ गया उसे। बेटे रुक जा, थम जा जरा। देख रहे हो प्रीतम जी, तुम्हारी औलाद तो पायने को ठीक कर देगी, तुम चाहो तो। मैं तुमसे भाई एक पायना नहीं रखा जा रहा। क्या क्या मांगता है कि डिमांड क्या है? बात बताओ तुम खुल के। बात तो कुछ भी ना प्रधान जी, तुम्हें पता ही है पाना स्कूटी मांग रहा, स्कूटी तो हम दिलवा देते। गन्ना खड़ा, अभी गन्ना तो कटा ही नहीं, दिलवा देंगे स्कूटी भी। वाह पापा क्या दोगली बात कर दी तुमने आज। उसे दिलवा रहा है स्कूटी दिलवा रहा है। देख रहा है प्रधान जी कितनी दोगली बात करे। मेरी बहू 3 साल तक धूम में रोटी सेक रही, छत का लिंटर तक नहीं पड़ा उसका, और दिलवा रहा है स्कूटी के आधे पैसों में से लिंटर डल जाएगा मेरा। यार प्रीतम भैया इन बालकों के साथ क्यों दोगलापंती कर रहे हो तुम? मतलब पायने को तुमने सिर पे मतलब हाथ चढ़ा रखा तुमने, लेकिन यार लोंडे भी तो तुम्हारे हैं। उसकी लोंडे की बहू 2 साल से छत पर रोटी ऐसी सेक रही, छत डलवा दो उसकी। स्कूटी जरूरी थोड़ी है। हमारे भी पायने यार नालायक है यार, क्या बता मैं। पायने को बुलाओ यार तुम। अभी कोई मैंने स्कूटी दिवा थोड़ी दी उसे। क्यों जी प्रधान जी, मैं पहाड़ों को भी फोन करके बुला रहा हूँ, पानी का पानी और दूध का पानी कर देंगे। क्यों जी ठीक है? दूध का पानी या पानी का दूध? चलो ये बात है छोड़ो, आज पानी को बुलाओ, फैसला होगा। या तब वो रहेगा या हम रहेंगे घर में। यार मुझे फोन नहीं कर सकता, वो निहायत ही जाहिल बदतमीज आदमी है, झगड़ा करेगा। तो फिर मैं एक काम करूँ, मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ उसे, ठीक है? प्रीतम भाई हमारी एक बात समझ में नहीं आई, फोन नहीं करा तुमने, ठीक है बदतमीज है, जाहिल है, वो गवार है, पर ये तुमने छोटे फोन से व्हाट्सअप कैसे कर दिया? पहुंच भी जगह है ना। भाई यो कोई बात हो गई क्या यार? हमारी कोई इज्जत नहीं है, पायने की तो कोई इज्जत नहीं करते हैं जलीलपुर वाले। मैं अब ऐसा कर दूंगा भाई साहब, इनके ऐसे कम तैसे मार दूंगा। अभी तुम देखियो, या तो मैं आज मरूंगा या फिर साली मुझे चाहिए स्कूटी। अब जब इनकी स्कूटी देने में इसकी ना भी जाके ना आसपास के गाँव में जाकर जब इनकी इंसल्ट करूंगा, बेइज्जती करूंगा, इनकी बेइज्जती को तो कोई लेने का नहीं, फिर ये मेरे पास आएंगे। अगर इन्होंने मेरा काम नहीं करा ना, मुझे स्कूटी नहीं दिलवाई, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भाई। हाँ तुम भी ठोक लो भैया, सभी ठोक लो। जलीलपुर वाले तो हमें मारेंगे, पायनों की तो तुमसे इज्जत होने की नहीं। मैं तो इसलिए मरने ही जा रही हूँ, मैं तो अब भी मरूंगा ही। जी का फायदा ही क्या है यहाँ पे? तुम भी आके मार रहे हो हमें तो भैया,
सही है, हम तो मर ही जाएंगे। क्या बात पानो, इसमें तो ऐसी कोई बात ना थी, मैंने तो टाइम से भी मार दिए। तुम नाराज हो रहे हैं इसमें मरने वाली तो कोई बात ना थी। वो तो छोटी सी बात है, तुम्हारा घर का मामला। छोटी सी बात है यो, छोटी सी बात है यो। अगर मैं अभी मर जाता तो बताओ मेरी अधूरी बात रह जाती जो मैं कहना चाह रहा था तुमसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने अपने ससुरालियों से मांगी थी एक स्कूटी। अब यो बताओ, उनका फर्ज बन गया एक स्कूटी देने का? नहीं भाई, हम दामाद उनके एक स्कूटी नहीं दे सकते हमें। तो मैंने उनसे ये बात रखी, अब बुढ़ा भड़क गया इतनी सी बात पे। हम तो फैसले ले लिया, हम तो मरने जा रहा भाई। वैसे भी यहाँ पे तो हमारी इज्जत ही कहाँ हो रही। अगर मेरी इज्जत ना हुई ना तो मैं तो भाई मरूंगा, सारे जलीलपुर वालों का नाम लेके के मरूंगा, और सबसे पहला नाम लूंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम भी मुझसे टकराए हो। अरे पानो, बिगड़ क्यों रहो? इसमें बिगड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं, और मरने की तो बिल्कुल है ही नहीं। रही बात स्कूटी की, स्कूटी चाहिए तो चलो, मैं भी चल रहा, मैं दिलाऊंगा तुम्हें स्कूटी, भला कैसा ना मिलने की। तुम दिलवाओगे यार मुझे स्कूटी? यार वाकई में तुम तो बहुत ही प्यारे आदमी यार, बहुत ही बड़े आदमी हो यार। अगर तुम स्कूटी दिलवाओगे ना तो भाई साहब मैं बात कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानने का यार, तुम्हारी बात नहीं टालने का हम जाओ। और भाई साहब तुम स्कूटी दिलवाओ यार हमें तुम। अरे पानो, मैं को दिलाऊंगा तुम्हें स्कूटी? मैं स्कूटी दिलाने की तुम्हें बात ही तो कर सकूँ तुम्हारे घर वालों से। तुम्हें बहुत मरने की लग रही ना, तुम मरना मर जाओ। लो भैया, अब तो तुम्हें भी हमारे मरने से कोई दिक्कत ना है, तो भैया हम तो मर ही जाएंगे फिर हमारे मरने में, तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर मर गया तो नाम तुम्हारा लिखूंगा, और अगर तुम्हें इस रास्ते से जाना है तो तुम्हें मेरी लाश पे से जाना पड़ेगा। आओ कैसे आओगे देखो। ओ भाई साहब, अब देखो क्या होगा, ये उतारेगा मेरे ऊपर से गाड़ी उतारेगा तो इसे बहम भी होगा कि मैं मार दूंगा इसे। यूं आ जाओ बस, अयो दिलवागा इस स्कूटी मुझे। आप करेंगे जलीलपुर वाले पायरों की इज्जत से। यो पायना निहाती जाहली दिखे है, एक तो है गिरा हुआ और मेरी गाड़ी के आगे आ गिरा। मैं इसके चक्कर में क्यों पड़ूं? मैं क्यों इसे स्कूटी दिलाऊं? मर या मर जाओ, मैं को चक्कर में पड़ूं इसके। यार इतना टाइम हो गया, लेटे भी बहुत टाइम हो गया मुझे तो, मगर गाड़ी क्यों नहीं है अभी तक? शायद हो सके इससे स्टार्ट ही नहीं होगी। वैसे भी वो तो मुझे ऐसे ही लग जाएगा नाड़ी सा, एकदम से लाके ठोक दी। देख तो लो, वो तो मोड़ के ले गया। ले भाई ले, अब तो जलीलपुर वालों की तरफ को टांग करके भी नहीं सोने का भाई, ये तो मार के भी नहीं गया हमें। अब भैया पाइनों की हो गई बेइज्जती बहुत, अब नहीं रुकने का मैं किसी से भी, अब नहीं रुकने का, अब तो मैं मरूंगा। बड़ी उम्मीद से आया था स्कूटी का जिगर करा घर पे, लेकिन भैया इनसे जलीलपुर वालों से पाइने की इज्जत ना होती। वो आया था गाड़ी से ठोकने के लिए, वो भी पीछे वो भाग गया। हे भगवान, अब मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ, और जलीलपुर वालों तुम्हारी शिकायत तो मैं यमराज के पास भी करूँगा, देखेंगे तुम्हें। अब चला भाई मरने। अरे मैया, वो बड़ी तेल लगा, वो क्या लग गया भाई यार? ये तो नहर भी सूखी हुई पड़ी। पढ़ने से पहले नहर तो देख ही लेता है यार कि पानी भी है या ना है। हा? मैं सीख ओ बेटे, यो क्या लिखा है? पाइनो घर को आ जाओ, तुम्हें फुल इज्जत मिलेगी और तुम्हें नई स्कूटी भी दिलवाएंगे। ओबे यार, अगर यही सब कुछ कह रहा था तो पहले बता देते। मुझे लेने आ जाओ, मेरी तो कमर ही टूट गई। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।